जय माता दी दोस्तों मैं आरडीजे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए मई महीने का राशिफल लेकर। एक ऐसा राशिफल जो 100% आपके ऊपर सत्य साबित होने वाला है। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो 1000% हम कह सकते हैं होंगी ही होंगी, क्योंकि ऐतिहासिक स्थिति बन रही है ग्रहों की मई महीने में। कर्क राशि वाले जातकों के लिए विशेष स्थिति में कुछ योग कारक स्थितियां हैं। देखिए, योग कारक स्थिति हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके केंद्र भाव में 4 ग्रह इतनी पावरफुल स्थिति दे रहे हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये महीना कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी बन रही है, मंगल देव जो नीच के हो रहे हैं वो सब गुड़गोबड़ कर सकते हैं। तो इसलिए इस राशिफल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने गुड़ गोबर करने वाली स्थिति को पकड़ लिया, अर्थात मंगल के नीच होने के प्रभाव की शक्तियों को पकड़ लिया, तो ये सारे ग्रहों की ताकत क्षीण हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी और आपको कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होगा। और यदि आपने इस स्थिति को कंट्रोल कर लिया तो इस महीने से ज़्यादा शानदार और इस महीने से ज़्यादा बड़ा महत्वपूर्ण महीना आपको जीवन में मिलेगा भी नहीं। इस बात को आप याद रखें। तो स्थिति क्या है, क्या है? तो हर वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति की इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। चाहे आप व्यापारिक हो, नौकरी करने वाले हों, आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख, प्रेम संबंध, संतान के बारे में बात हो, छात्रों के बारे में बात हो, बेरोजगार लोगों के बारे में बात हो, या घर में रहने वाली माता बहनी गृहिणी महिलाओं की बात हो, आपकी विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट की बात हो, किसान भाइयों की बात हो, या बुजुर्ग व्यक्तियों की, या आपके स्वास्थ्य की, हर विषय में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही घातक होता है। पूरा ज्ञान लेकर जाएं, वरना वो स्थिति हो जाएगी कि फिर पछतावे क्या हो गए जब चिड़िया चुन गई खेत। ठीक है, अगर इस महीने को जीवन का यादगार महीना बनाना है तो वीडियो को पूरा देखें। देखिए, आपके 10वें भाव में 4 ग्रह पावरफुल हैं। मतलब आपके कर्म क्षेत्र को बहुत ज्यादा सफल बनाने वाला योग, आपको कर्मष्ट बनाने वाला योग, कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च ऊंचाइयां देने वाला योग, ऐसी स्थिति बनाने वाला योग जहां सूर्यदेव उच्च के हैं, दिशा बल प्राप्त किए हुए हैं, बुध देव केंद्र भाव में त्रिकोण के स्वामी होकर राजयोग बना रहे हैं, गुरुदेव, और राहु सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य, गुरु, राहु बहुत ज्यादा या राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन इन सभी स्थितियों को खराब कर रहे हैं मंगल देव। मंगल देव नीच के हो गए हैं और ये चारों ग्रह मंगल की राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल की राशि में 4 ग्रहों का बैठना और मंगल का नीच का होना, अगर मंगल की नीच प्रवृत्ति के प्रभाव में अगर आप काम करेंगे तो ये चारों ग्रह बलहीन हो जाएंगे, ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। तो मंगल देव क्या कर रहे हैं? देखिए, मंगल देव नीच के होकर, आपकी राशि में नीच के होकर, सबसे बड़ी बात, आपके मूड को बहुत ज्यादा स्विंग करेंगे। आपका मन करेगा तो काम करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। अगर आपका मूड स्विंग होगा तो फिर कर्म कहां से सिद्ध होगा, आप खुद सोच लो। अगर आपका मन ही किसी चीज में नहीं लग रहा, आपकी इच्छा ही नहीं हो रही कुछ काम करने की, तो फिर कर्म क्षेत्र कितना भी मजबूत हो, जब आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहां से मिल जाएगा।
और 4 ग्रह तो कर्म से फल दे रहे हैं आपको। लेकिन मूड को स्विंग करने वाला काम मंगल कर रहा है, इसलिए इन चारों के फल को नष्ट कर रहा है। तो करना क्या है, पहले रेमेडी समझ लें। एक तो मंगल नीच का होकर आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर रहा है। आपने कुछ डिसाइड किया कि ये काम करना है, ठीक है करेंगे, कल आपका विचार चेंज हो गया, नहीं यार अभी नहीं कर रहे, बाद में देखेंगे। आपने कोई काम शुरू करने की सोची, किसी से मिलने की सोचा, किसी कार्य को पूर्ण करने की सोचा, समय आया आपने टाल दिया, नहीं कल करेंगे। यानी कि आपकी इच्छा शक्ति ही मजबूत नहीं है, यानी कि मंगल वीक है। मंगल वीक है तो आपको कर्म का फल नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति मंगल बना रहा है, ऐसा आपके साथ होगा इस महीने मई माह में, जब आपकी का मूड स्विंग हो, आप काम को ना करें, अपनी इच्छा के अनुसार करें, और इच्छाएं बदल रही हैं, और ये भावनात्मक तौर पर आप ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं इस महीने। आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं आप पर ज्यादा हावी हैं। आपकी अंतर प्रज्ञा, आपको जो चीज अच्छी लगती है, जो वस्तु अच्छी लगती है, जो व्यक्ति अच्छा लगता है, उससे तो आप इंटरेक्ट करेंगे, उससे तो मिलेंगे। दूसरे व्यक्ति से आप मिलना ही पसंद नहीं करेंगे, दूसरे के यहाँ जाना ही पसंद नहीं करेंगे, दूसरे के साथ चाहे आपको उससे कितना भी काम हो। देखिए, व्यापार में या किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए कभी कभी गधे को बाप बनाना पड़ता है, लेकिन वो स्थिति आपके लिए इस महीने नहीं है। आपके लिए तो स्थिति वो है कि जो आपको अच्छा लग रहा है तो करेंगे। अगर सामने वाला व्यापारी से लाभ हो रहा है तो उस दृष्टिकोण से आप उसके साथ काम ना करें, लेकिन वो व्यक्ति अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उससे डील कर लेंगे, फिर चाहे उसके साथ नुकसान ही हो जाए आपको। ये इमोशनल पार्ट, ये आपकी फीलिंग्स, ये आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, और यही रिश्तों को बनाने, बिगाड़ने, कार्य को सिद्ध करने और ना सिद्ध करने वाला काम कर रहे हैं। रिश्तों में भी यही होगा। जो व्यक्ति आपको पसंद है उससे मिलेंगे, नहीं है नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे। तो ये मूड स्विंग करने वाली स्थिति को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर मैं बताऊंगा ये 4 ग्रह क्या राजयोग कारक स्थिति बना रहे हैं, क्या आपको लाभ देंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आप ये मूड स्विंग करने वाली स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाए तो ये महीना आपके लिए वर्स्ट से वर्स्ट हो जाएगा। फिर ये आपको स्ट्रेस देगा, तनाव देगा, चिंता देगा, परेशानी देगा, और कई मायनों में वो स्थिति बनाएगा कि फिर पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चिंग गई खेत। क्यों? क्योंकि आप इमोशंस में, भावनाओं में काम कर रहे हैं ना, आप प्रैक्टिकल है ही नहीं। आप चीजों को व्यवहारिकता में समझ ही नहीं रहे हैं। ये समस्याएं दे रहा है ये महीना। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब आप इमोशनली काम करेंगे तो भाई किसी ने आपको अपना दुख सुनाया, आप उसके दुख में बह गए, आप तन मन धन सभी तरह से उसके लिए समर्पित हो गए। हो सकता है वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो, आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का, आपकी केयर करने की आदत का वो लाभ उठा रहा हो। कोई कर्क राशि वाले जातकों में आदत होती है कि दूसरों की केयर करना, उनकी आदत होती है माइंड स्विंग होना, और इस चीज को मंगल देव और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और इच्छा शक्ति को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए यह महीना खराब होता जा रहा है। अगर आप प्रैक्टिकल हैं, अगर आप व्यवहारिक हैं, अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, तो फिर अब आपको मैं बताता हूं कि क्या लाभ। देखिए, यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कर्म भाव में सूर्य देव उच्च के होकर गोचर करेंगे 15 तारीख तक, और 15 तारीख के बाद वह लाभ स्थान में गोचर करेंगे, तो आपके धन लाभ होने की सर्वोच्च स्थिति को बता रहे हैं। सर्वोच्च स्थिति मतलब अगर आपको सरकार से लाभ उठाना है तो सरकार से लाभ उठा लो। सरकारी कोई काम से आपका बेनिफिट मिलता है, सरकारी कोई काम आपका बन नहीं रहा है, वो बनाना है तो बन जाएगा। हाँ, राहु साथ में तो थोड़ी जुगाड़ की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से सरकारी काम होता है, जिस तरह की जुगाड़ लगती हैं, जिस तरह की व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, वो बनानी पड़ेंगी, लेकिन काम हो जाएगा आपका। आपकी पूर्ण कार्य सिद्धि के योग बन रहे हैं। सरकारी कार्यों से, सरकार से, सिस्टम से, हायर अथॉरिटी से आपको लाभ
मिलने की संभावनाएं सूर्यदेव बहुत प्रबल कर रहे हैं। इससे बेहतर स्थिति सूर्यदेव की कर्क राशि वाले जातकों के लिए हो ही नहीं सकती पूरे महीने के लिए। लेकिन प्री कंडीशन अप्लाई, इमोशंस, कमिटमेंट, इससे दूर नहीं भगना है। इमोशंस को हावी नहीं होने देना है, इच्छा शक्ति को मजबूत रखना है, कमिटमेंट पर काम करना है, वरना मंगल बुरे प्रभाव देगा तो सूर्य भी कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा, भाग्य प्रबल, उच्च स्तर का भाग्य, कर्म भाव का स्वामी ग्रह गुरु भाग्य स्थान में, मतलब ऐसा कोई काम नहीं हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई काम का आपने बीड़ा उठाया है मई महीने में और उससे आप पूर्ण ना कर पाए, उसमें आपको भाग्य का सहयोग ना मिले, भाग्य का सपोर्ट ना मिले, हो ही नहीं सकता। भाग्य पूर्णतः 100% आपका साथ देगा, बल्कि आपके जो पुराने रुके हुए अटके हुए सालों से फंसे हुए काम हैं वो भी पूर्ण हो जाएंगे। और सूर्यदेव साथ हैं तो 15 तारीख से पहले तो सरकारी काम भी पूर्ण हो जाएंगे। इसलिए तो ये महाराजयोग कारक स्थिति बन रही है। भविष्य की प्लानिंग को लेकर, भविष्य की रूपरेखा को लेकर जिस काम में आप हाथ डाल देंगे वो काम पूर्ण हो जाएगा। ये स्थिति भाग्येश बना रहा है, ये स्थिति कर्म भाव में उच्च का सूर्य बना रहा है। हाँ, गुरु जो स्थिति बना रहा है वो काम आपको भार से ज्यादा दे रहा है। भार से मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, आईटी इंडस्ट्रीज का काम, परिवहन विभाग, दूरसंचार विभाग, टेलीफोन विभाग, जो लोग कंप्यूटर फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग घर से दूर रहते हैं, दूर स्थानों में हैं, विदेश में हैं, फॉरेन में हैं, वहां से बुधदेव आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं, कर्म का लाभ दे रहे हैं, कर्म क्षेत्र में ऊंचाइयां दे रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं बुधदेव बना रहे हैं आपके लिए, और आपके लिए राजयोग कारक स्थिति बन रही है। गुरुदेव यहां पर नवम भाव के स्वामी होकर भाग्य वृद्धि के साथ साथ कार्य सिद्धि के, नौकरी में कार्य सिद्धि के योग बना रहे हैं। मतलब बॉस ने जो दे दिया है, बॉस ने जो बोल दिया है, बॉस ने के साथ आपने जो काम करना है वो आपका अद्भुत होना है, लाजवाब होना है। बॉस से आपको एप्रिसिएशन, बॉस से लाभ मिलना, बॉस के माध्यम से तरक्की होना, ये सारी स्थितियां बना रहे हैं गुरुदेव। कहने का तात्पर्य यह है कि नौकरी में यदि आपका अप्रेजल है, हाइक है, सैलरी बढ़ोतरी है, कुछ भी है इस मई महीने में, वो बहुत शानदार होना है, इच्छा के अनुसार होना है। कहने को आप पर शनि की ढैया चल रही है, उसके बाद भी सर्वोच्च फल प्राप्त होने हैं, शुभ फल प्राप्त होने हैं। ये राजयोग कारक स्थिति आपके लिए बन रही है। हाँ, लेकिन आप अपनी बातों को ईगो पे लेते हैं, आप बॉस से आर्गुमेंट कर देते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर जॉब भी जा सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि भी है। बॉस नाराज हो गया तो सब गड़बड़। मंगल वीक है, शनि की दृष्टि है, ग्रहण दोष है, जॉब चली जाएगी। तो बॉस से पंगा नहीं लेना है, यस बॉस वाली टेंडेंसी पर काम करना है, थोड़ा डिप्लोमेटिक होकर करना है, राहु साथ में है, तो फिर आपको ऊंचाइयां हैं, उपलब्धियां हैं, समृद्धि है। अगर ग्रहों की एनर्जी में आप काम करते हैं ना, ग्रहों को समझकर, राशिफल को समझकर ग्रहों की एनर्जी में काम करते हैं ना, तो जीवन में कभी तकलीफ आ ही नहीं सकती। लिखकर कह रहा हूं, तकलीफ तभी आती है, समस्या तभी आती है जब जो ग्रह जो एनर्जी बता रहे हैं आप उसके विरुद्ध काम करते हैं। और जिस एनर्जी में ग्रह कमजोरी बता रहे हैं आप उसी कमजोरी में काम करेंगे तो आपको दिक्कत आएंगी। यदि आप इमोशनल होकर काम करेंगे, अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर करके काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी। यदि आप बॉस, सिस्टम, हायर अथॉरिटी से पंगा ले लेंगे तो दिक्कत आएंगी, क्योंकि ग्रहण दोष है। इससे बचना है, वरना पूर्णतः कार्य सिद्धि के योग हैं।
पूर्णतः आपको अद्भुत लाभ मिल सकते हैं, तरक्की मिल सकती है। यह सारी स्थिति आपका कर्म भाव दर्शा रहा है। यदि हम आपके धन संचय को लेकर बात करें तो धन संचय के मामले में राजयोग कारक स्थिति सूर्यदेव बनाए हुए हैं, तो आप इस महीने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सक्षम रहेंगे। कहीं ना कहीं से आप जिस माध्यम से भी एक्स्ट्रा इनकम करते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं, सेविंग करते हैं, ब्याज पर चढ़ाते हैं, बैंक में डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, व्यापार में लगाते हैं, किसी भी माध्यम से आपकी धन वृद्धि के योग बनते हैं यदि आप ये सारे कार्य प्रैक्टिकल होकर करते हैं। तो यदि किसी को देखकर करते हैं, किसी अपने इमोशंस के अनुसार करते हैं और जहां पर कोई लॉजिक नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, तो नुकसान हो जाएगा। किसी की बातों में आके नहीं करना है। बाकी आपकी आर्थिक स्थिति शानदार बना रहे हैं। यदि आप मीटिंग है आपको किसी से मिलना है, आप व्यापार करते हैं, आपको क्लाइंट से मिलना है, कस्टमर से मिलना है, ग्राहक से मिलना है, कोई डील करनी है, माल बेचना है, माल खरीदना है, कोई सौदा करना है, कोई समझौता करना है, कोई एग्रीमेंट करना है जिससे व्यापार आगे चले, आगे और मिले, तो उन सभी क्षेत्रों में आपकी डील बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकती है। जिस पर्पज से आप अपने क्लाइंट, कस्टमर, ग्राहक से मिल रहे हैं, वो पर्पज आपका पूरा हो सकता है। लेकिन उसमें भी जो डील हो रही है उसमें बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये नहीं ये डील करने पर इसने ये टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी और इसको पूरा करने के लिए इस टर्म्स एंड कंडीशन पर मेरा मन नहीं बोल रहा है कि मैं इससे काम करूं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप वही काम कर रहे हैं कि मंगल को हावी बना रहे हैं। प्रैक्टिकल होकर सोचें कि जो टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको काम करना है वो वास्तविकता में पूरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते तो नहीं करें। यदि आप प्रैक्टिकल होकर ही काम करेंगे तभी लाभ मिलेगा। अगर आपने कह दिया कि नहीं इतना बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, कर लेंगे जैसा करना होगा, और आप भावनाओं में बहकर डिसीजन ले लें, नहीं यार देखेंगे, अभी तो कमिटमेंट कर देते हैं, बाद में देखते हैं, तो फिर दिक्कत है। तो आप मंगल को मजबूत कर रहे हैं और मंगल आपको नुकसान कर देगा। तो मंगल की एनर्जी को ना पकड़ें जो अभी नीच का है, उसमें काम ना करें, तो आपको अद्भुत लाभ मिलने हैं और व्यापार में आपके सौदे बढ़ेंगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी और आपको अद्भुत इससे लाभ मिलेगा। यहां पर इस तरह के राजयोग फेम और सक्सेस दे देते हैं, व्यापार में नाम मिल जाता है, बहुत बड़ा फेम हो जाता है, ऐसी स्थिति बन जाती है। यदि आप घर, गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो आपके लिए खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो स्थिति अच्छी है कि आप पैसा लगा सकते हैं, खरीद लें। लेकिन बेच रहे हैं तो बिकने में दिक्कत है, आपको अच्छा मूल्य नहीं मिलेगा, या तो बिकेगी नहीं प्रॉपर्टी, बिक जाएगी तो वो मूल्य नहीं मिलेगा जिसकी आप सोच रहे हैं, मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट नहीं बन पाएगा, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। यदि आपकी संतान की बात करें तो संतान की तरफ से कहीं ना कहीं मंगल देव स्ट्रेस दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं। हो सकता है संतान की कुछ बातें आपको इस महीने अच्छी ना लगें, जिससे आपका मतलब इमोशंस हर्ट हो, फीलिंग्स आपकी हर्ट हो उसके बिहेवियर से या उसको लेकर, उसकी स्थिति को लेकर। संतान की हर एक्टिविटी आपके ऊपर मानसिक तौर पर स्ट्रेस डाल रही है, तनाव डाल रही है। और ऐसी ही स्थिति प्रेम संबंधों को लेकर बन रही है। यदि आप किसी को प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो उन रिलेशंस को लेकर एक तनाव क्रिएट हो रहा है आपके ऊपर, या आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग फुलफिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही इसके कारण, और इसका प्रभाव आपकी पूरी पर्सनैलिटी पर देखने को मिल रहा है। संतान और प्रेम संबंधों को लेकर जो भी एक्टिविटी हो रही है आपकी लाइफ में, उसका स्ट्रेस आपके चेहरे पर दिखाई देगा, उसके अनुसार आपके मूड भी स्विंग होंगे और उसके अनुसार आपका पूरा दिन भी जा सकता है।
तो इस पर काम करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं ना संतान से रखें, ना अपने प्रेमी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से रखें। ज्यादा अपेक्षाएं हैं, ज्यादा उम्मीद है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो थोड़ा तनाव आपके लिए बन रहा है। यदि आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप अपनी लिए कोई रोजगार ढूंढ रहे हैं, तो उसके अवसर मिल रहे हैं, लेकिन उसमें सिफारिश की जरूरत है, उसमें किसी न किसी के सपोर्ट की जरूरत है। थोड़ा सामदाम दंड भेद अपनाना पड़ रहा है, तब आपको वो जॉब मिल पाएगी, या तब आपको वो इंटरव्यू कॉल मिल पाएगा, या तब आपका काम हो पाएगा, वरना अड़चने हैं। यदि आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ना करें, समय अभी इतना फेवरेबल नहीं है। और दूसरों को देखकर तो कोई व्यापार शुरू करें ही नहीं, वरना बंद हो जाएगा। उस पर अगर आपने रिसर्च की है, व्यापार को समझा है कि हाँ इस तरह का है, ये है, ऐसे इस पर इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना लाभ होगा, बहुत श्योर है, तभी कोई स्टार्टअप शुरू करें। सिर्फ ये देखकर कि मेरे दोस्त का चल रहा है मेरा भी चल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो दूसरों को देखकर कोई स्टार्टअप शुरू ना करें। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़े बहुत योग हैं कि आप विदेश जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़े व्यवधान आ रहे हैं, लेकिन फिर भी शुक्रदेव ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि आपकी विदेश यात्राएं हो सकती हैं। जो लोग विदेश में हैं उनके लिए लाभकारी स्थिति है। विदेश से आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं, या वहां कार्य सिद्धि के ज़्यादा योग बनते हैं आपके। यदि आप व्यापार मतलब आपके दाम्पत्य अगर जीवन की बात करें तो उसमें थोड़ा तनाव की स्थिति है, भावनाएं आपके ऊपर ज़्यादा हावी हैं, इमोशनली इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बातों को आप अपने दिल पर लेने की कोशिश करेंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन में तनाव और समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। पार्टनर के किसी फैसले से कोई नुकसान हो सकता है, या पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कतें इस समय आ सकती हैं। ठीक है, यदि आप वर्किंग वूमेन है तो आपके लिए राशिफल वही है जो अभी तक बताया, स्त्री पुरुष दोनों के लिए सेम है। लेकिन यदि आप गृहिणी हैं, घर में रहने वाली माता बहनें हैं, तो आपको पुराने गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं, पुरानी बातों पर चर्चा नहीं करनी है, पुरानी बातों को याद नहीं करना है, वरना तनाव है। फिर पुरानी बातें याद करेंगे तो परिवार के हर सदस्य के साथ, चाहे वो जीवन साथी हो, बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, आपके ससुराल पक्ष के व्यक्ति हों, कहीं ना कहीं तनाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो पुरानी बातों पर मिट्टी डालें, पुरानी बातों को लेकर ना बैठें, वरना बहुत अच्छी स्थिति इस मई माह में नहीं है। और जितना आप प्रैक्टिकल हो जाएंगे उतनी आप अपनी क्षमताओं के अनुसार कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी को भी सपोर्ट करेंगे, बच्चों को भी सपोर्ट करेंगे, और आपके लिए समय शानदार रहेगा। बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है। हर वर्ग के व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से समय अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी समस्या आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें, लापरवाही ना दिखाएं। छाती और एलर्जी वगैरह इससे संबंधित समस्याएं और ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, तो इस पर ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड, जॉइंट पेन आदि से संबंधित समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। ठीक है, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अच्छा होगा कि आप अपना समय बाहर धार्मिक कार्यों में, बाहर मतलब मंदिरों में, पूजा पाठ में, सामाजिक कार्यों में अपना समय व्यतीत करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आप घर की व्यवस्थाओं में इन्वॉल्व होंगे उतने ही आपके इमोशंस हर्ट होते हुए नजर आएंगे। तो आप अपना ज़्यादातर समय धार्मिक कार्यों में लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है।
किसान भाइयों के लिए महीना ठीक है, आपको अपनी मेहनत का इस समय पूर्णतः फल प्राप्त हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई समस्या है तो आप अपनी कुंडली दिखवाएं। कुंडली से सटीक जानकारी प्राप्त होती है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। ये पेड सर्विस है, फीस जमा कर ही अपॉइंटमेंट मिलता है। कृपया अननेसेसरी कॉल ना करें। अगर आपको राशिफल जानना है तो हम वीडियो बनाते हैं, वीडियो देके हम फ़ोन के माध्यम से राशिफल नहीं बताते हैं। आपको अगर अपनी जन्म डिटेल मालूम है तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। वीडियो को शेयर करें। शेयर करने से क्या है, ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि आप ग्रहों की स्थिति शेयर कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो इससे भी आपको लाभ मिलता है। तो वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।